नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष जरा हटके देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। कुशा का प्रयोग आज हम बताने वाले हैं केतु से संबंधित। कुशा एक प्रकार की घास होती है जिसका हमारे अवध क्षेत्र में कथा सुनते समय पैती बनाते हैं, पवित्री जिसे कहते हैं, जो रिंग फिंगर में पहना जाता है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कुशा एक घास है जिसमें केतु का वास माना जाता है। राहु दूर्वा में और कुशा में केतु। नवग्रह समिधा जब डालते होंगे तो कुशा आप देखते होंगे, अगर आपने कभी हवन किया है तो नवग्रह समिधा डालते हैं, स्वाहा करते हैं। ओम गणेशोर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमा, ओम सम सोमाय नमः स्वाहा, ओम बम बुधाय नमः स्वाहा, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम रांग राहवे नमः स्वाहा, ओम कें केतवे नमः स्वाहा। तो केतु का जो स्वाहा किया जाता है उसमें हम कुशा घी में स्पर्श करके आहुति देते हैं, अग्निदेव को हम अर्पित करते हैं, केतु के निमित्त करते हैं। इसी कुशा का प्रयोग हम बताएंगे। आप लोगों ने एक शब्द बहुत सुना होगा, शायद वैसे आजकल के बच्चे नहीं सुनते होंगे। बुद्धि की विशेषता कुशाग्र शब्द से जुड़ी जाती है। कुशा का अग्रभाग, शायद कभी आप लोग ने जानने का प्रयास नहीं किया होगा। आप में से 1-2% जानते होंगे कि क्यों कहा जाता है कि आपकी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि है। इसका कारण एक ही है। पहले के समय में गुरुकुल प्रथा में जब गुरु दक्षिणा देते थे, उससे पहले शिक्षा पूर्ण होने के बाद शिष्यों से कहा जाता था कि जाओ कुशा का पौधा उखाड़ के लाओ। उसमें ये देखना होता था कि जब शिष्य उखाड़ के लाता था कुशा का पौधा, तो उसका अग्रभाग टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटा नहीं है तो आपकी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि हुई। बोलो गुरुकुल परंपरा की जय, बोलो सत्य सनातन की जय, बोलो भारतीय संस्कृति की जय। हम फिर लौटेंगे उसी परंपरा की तरफ चैलेंज के साथ, देख लीजिएगा। अभी तो आयुर्वेद एलोपैथी पे घमासान हुआ है। जिस दिन कॉन्वेंट और गुरुकुल में घमासान होगा तब देखिएगा आनंद। गुरुकुल जीतेगा हमेशा। तो कुशा, वही कुशा, आज हम उसका प्रयोग बताएंगे केतु नामक ग्रह को बैलेंस करने के लिए। जनरली केतु है क्या, थोड़ा सा समझ लें तो आप केतु से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, केतु को न क्रूर कहा गया है न सौम्य कहा गया है, ये बीच का है। वैसे मेरी केतु की दशा चल रही है 2019 से, तो मैं बहुत अच्छे से केतु के विषय में डिफाइन कर पाऊंगा। और जिन्होंने केतु की दशा को भोगा होगा वो उससे कोरिलेट कर लेंगे कि हाँ, बात में दम है, होता है। और जिसका आने वाला होगा वो प्रिपेयर कर लेंगे खुद को कि हाँ, ऐसा होगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, आनंद आएगा आपको। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है। लाइट चली गई है लेकिन आप लोग आनंद ले ही लीजिए। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष एक सच्चाई है, ज्योतिष एक सौम्यता है, ज्योतिष एक सत्यता है। केतु धर्म ग्रह है, मंगल के सदृश फल देता है। क्रोधी लेकिन अनावश्यक नहीं, क्रोधी लेकिन अनावश्यक नहीं, सही जगह का गुस्सा है केतु। अपने धर्म के प्रति भुजाओं को फड़काने के लिए आता है केतु। मंगल अगर आपके जन्मांक में योग कारक हैं तो केतु आपके लिए बिछ जाएगा। अगर मंगल अकारक हैं तो केतु थोड़ा सा आपको पीड़ित कर सकता है, तब केतु आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। मंगल आपकी कुंडली में कहाँ से संबंध जोड़ते हैं, इसी पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो केतु पीड़ित कर रहा हो, अच्छा, केतु की पीड़ा पर क्या होता है? आदमी बहकी बातें करता है,
न्यूरो प्रॉब्लम हो सकता है, कोर्ट कचहरी केस आदि की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, धन हानि करता है, कुटुंब हानि करता है पीड़ित होने पर। 6, 8, 12 के स्वामियों से संबंध बनाए वहाँ पड़ा हो तो दिक्कत करेगा। छठे का केतु जेल तो जरूर भेजता है क्योंकि राहु बैठा होता है 12वें में। प्रयोग केतु के इस दोष को शांत करने के लिए जल्दी से नोट कर लीजिए, कुशा के 7 टुकड़े ले लीजिएगा। कितने टुकड़े? 7 कुशा के 7 टुकड़े ले लीजिए, एक लाल धागे में बांध लीजिए, कलावा में भी बांध सकते हैं। 7 टुकड़ों को इतने बड़े बड़े टुकड़े ले लीजिए, कलावा में बांध के गांठ लगा दीजिए और इसके बाद अपनी छोटी अंगुली में उस धागे को बांध लीजिए और रात में शयन करिए। प्रातः उठाकर किसी पूजा स्थान पर रख दीजिए इसको, फिर रात में सोने से पहले बांध लीजिए। अब बांधने के बाद मान लीजिए आप यूरिन वगैरह के लिए जाते हैं, पेशाब के लिए जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो चिंता मत करिए, बंधा रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं। कुशा 24 घंटे पवित्र रहता है, आप करके आइए, बंधे रहने दीजिए। मेरा प्रयोग है ये, मैं खोलने पर संदेह हो जाएगा। बंधे हुए आप आ जाइए धुल करके, सुबह खोल के रख देना है। 7 रात ऐसा करिए, 8वें दिन का लाभ बताएंगे आप। 8 दिन बाद इसको पूजा स्थान पर रहने दीजिए, फिर आप 1-2 महीने बाद फिर रिपीट कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए, 7 रात के लिए, 7 नाइट्स। नो नॉनवेज, नो पत्थर इन फिंगर्स, बस 2 परहेज के साथ करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत सारा प्यार, दुलार, लाड। थैंक यू सो मच। 20 से 30 जून आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। कहाँ पर? मुंबई में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, नमस्कार, श्री राधे।